सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आठ ओवर समाप्त हो चुके हैं। मेहता के महारथियों का स्कोर है 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर का जिम्मा सौंपा गया है कोमल भाभी को। बैटिंग कर रही हैं बबीता जी। गुड हंस। आखिरी 2 ओवर बचे हैं चेरी जी, और देखते हैं मेहता के महारथी इन आखिरी 2 ओवरों में कितने रन बटोरते हैं। और ये कोमल भाभी ने अपनी पहली गेंद डाली बबीता जी को, और ये बबीता जी ने बल्ले को घुमा दिया है दया भाभी की ओर। बड़ी आसानी से 1 रन मिल गया मेहता के महारथी। कम ऑन मम्मी, कम ऑन। और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली पिंकू को। पिंकू ने बॉल को हवा में उछाल दिया है, और ये गोली ने कैच पकड़ लिया। पिंकू कैच आउट। कैप्टन कैच पकड़ लिया। अरे क्या कैच पकड़ लिया? नीचे देख, तेरे पैर कैसे हैं? नहीं पोपटलाल जी, ध्यान से देखिए, नॉट आउट है। माफ कीजिए दर्शकों, कहानी में एक ट्विस्ट है। गोली ने कैच तो पकड़ा, लेकिन उसका एक पैर बाउंड्री के बाहर है, और इसलिए अंपायर ने इसे सिक्सर घोषित किया है। कोमल भाभी, हाँ? आप है ना बॉल अभी वो जो स्टंप है ना, हाँ? 3 स्टंप है ना, तो इधर इस तरफ बाहर की तरफ डालना थोड़ा इधर। तो मैं गोगी को बोलता हूँ, वो पिंकू आगे आके शॉट मारने जाएगा ना, तो क्या उसको स्टंप आउट कर देगा। लग रहा है कैप्टन जेठालाल कोमल भाभी के साथ पिंकू की विकेट लेने के लिए कोई रणनीति बना रहा है। कैप्टन नाइस। तू इधर क्या कर रहा है? मम्मी को भी कैप्टन जेठालाल इस वक्त गोगी को भी विकेट कीपिंग के कुछ स्पेशल टिप्स दे रहे हैं। गोगी, मैंने कोमल भाभी को बोला है बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डालना, तो हो सकता है पिंकू आगे आके मारने जाए तो स्टंपिंग का चांस मिल सकता है, तो तैयार रहना, ठीक है? हाँ। लेकिन अगर शॉट लग गया तो तू और मैं क्या कर सकते हैं बेटा? खड़े रहकर ताली बजाएंगे और क्या? नहीं कैप्टन, हम ताली नहीं बजा सकते, वो ऑपोजिट टीम में है। अरे भाई, स्टंपिंग का चांस मिला तो स्टंपिंग करेगा क्या? नहीं यस कैप्टन, क्यों नहीं करूंगा? हाँ तो जा। अभी पता चल जाएगा कि पिंकू कप्तान जेठालाल की रणनीति का शिकार होते हैं या फिर एक और सिक्सर मार लेते हैं। कोमल भाभी की अगली गेंद पिंकू को, और ये क्या बॉल बैट को लगने की बजाय सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर गोगी ने पिंकू को स्टंप आउट कर दिया। बल्लेबाज पिंकू के आउट होते ही जेठा के जाबाज में एक बार फिर से उत्साह लौट आया है। पूरी टीम में खुशी की लहर है। और ये कैप्टन जेठालाल की थी चाणक्य नीति। उन्होंने बड़ी ही तेज तर्रार रणनीति के साथ पिंकू को स्टंप आउट करा दिया। और कप्तान मेहता ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है अब बावरी को। शाबाश टीम। बावरी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बागेश्वर जी। एकदम मस्त प्यार से खेलना, टेंशन मत लेना। ये बल्लेबाज बावरी पिच पे जाने के बजाय बागा के साथ गुफ्तगू कर रही है। चेरी जी, इन दोनों के बीच में काफी समय से गुफ्तगू चल रही है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को वो करते हैं। क्या वो? अब आप समझ जाइए ना चेरी जी, इशारे को वो करते हैं। ओह वाओ, यू मीन टू से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो आप ये बताने में इतना शर्मा क्यों रहे हैं? क्या है ना चेरी जी, मैं जब भी प्यार मोहब्बत इश्क की बात करता हूँ ना, तो अपने आप शर्मा जाता हूँ। चेरी जी, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत ही नेक ख्याल है। शादी एक पवित्र बंधन है और हर प्रेमी प्रेमिका को इस पवित्र बंधन में बनना ही चाहिए। वाह 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 चेरी जी, आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। ख्यालात छोड़िए पोपटलाल जी, खेल को देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बावरी इस GPL 3 की नई खिलाड़ी है, और अब देखते हैं कि बावरी किस तरह के खेल का प्रदर्शन करती है। मम्मी और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली बावरी को। बावरी ने बॉल को हवा में उछाल, सॉरी दर्शकों, बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया है और सारे खिलाड़ी डर गए।
सही बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। वो कभी क्रिकेट नहीं खेला ना। कोई बात नहीं, आराम से शांति से खेलिए, बॉल को उछालिए, बैट को नहीं। सोनू संभाला जरा। बावरी इतना ऊंचा बैट को हवा में उछाल सकती है, तो सोचिए बॉल कितना ऊंचा उछालेगी। और कोमल भाभी की ये अगली गेंद बावरी को, और हम देख रहे हैं कि बावरी ने एक बार फिर से बल्ले को हवा में उछाल दिया है और बल्ला सोनू को लगते लगते बचा। अरे संभालो बावरी बेटा। ये तो बड़ी डेंजरस प्लेयर है। कोई बात नहीं बावरी जी, कोई बात नहीं, होता है। शुरू में ऐसे होता है, फिर आपकी एकदम ऐसे ग्रिप पे पकड़ आ जाएगी। आराम से खेलिए, ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, ये कैसे खिलाड़ी है भाई? ये कैसे खेल रही है? मैं तो किसी को मार दे के लग जाएगा किसी को। जेठालाल, ये बाघा की दोस्त है भाई, मैं क्या जानूं ये कैसा खेलती है। और अरे भाई, जब भी कोचिंग आपने किया तभी मालूम नहीं पड़ा क्या? प्रैक्टिस में तो उसने बैट नहीं फेंका था। अरे नहीं, आपकी टीम के है ना मेंबर, किसी को लग गया इधर, कौन जिम्मेदार है? बस चलो खेल को रोको मत, चलो चालू करो। मैं बतौर कप्तान जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है मेरी टीम की है तो। बावरी भाई, भगवान के लिए, बावरी बहन, अब भगवान के लिए बैट मत फेंकना भाई। हाँ, एक काम करो, आप बैट फेंको और आप बॉल से खेलो, फिर ऐसा करो। मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी प्लेयर्स को चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो बॉल की जगह उनके हाथ में कहीं बैट ना आ जाए। और ये कोमल भाभी की अगली गेंद, और ये फिर से एक बार बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया। सॉरी दर्शकों, इस बार फॉर अ चेंज बॉल को हवा में उछाल दिया। बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर और ये लग गया सिक्सर। वाह बावरी जी आंखें खोलिए, मुबारक हो, आपने सिक्सर मारी है। थैंक यू बागेश्वर जी, अगर आप नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने सिक्स मारा है। और इसी के साथ हमारे 9वें ओवर की समाप्ति। मेहता के महारथी का स्कोर कुछ इस प्रकार, 8 विकेट के नुकसान पर 104 रन। दया, आप दया कीजिए। कम ऑन दया आंटी, कम ऑन। ऑल द बेस्ट। यस कैप्टन। दया, ये लोग ने नहीं करके बहुत रन बना लिए हैं, अभी और रन नहीं दे सकते, प्लीज ये तेरी ओवर में एक भी रन ना जाए, ऐसा करना। आउट भले ना हो, रन एक भी मत देना प्लीज। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ, देखिए। बस जेठा के जाबाज की आखिरी ओवर डालने के लिए आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी की स्टार प्लेयर, गरबा क्वीन, गुगली बॉलर दया भाभी। चेरी जी, दया भाभी की गरबा गुगली स्टाइल की बॉलिंग देखकर आप उनकी दीवानी हो जाएंगे। हाँ पोपटलाल जी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब दया भाभी बॉलिंग करेंगी। गरबे की ताल पर दया भाभी को जिस तरह बॉलिंग करती है कि उनकी गरबा गुगली खेलते खेलते बैट्समैन खुद गुगली हो जाता है। ओहो। हाँ, और ये जानकर आपको चेरी जी बहुत खुशी होगी कि पिछले जीपीएल में दया भाभी ने हैट्रिक ली थी। क्या बात है। तो आसिफ भाई, दया भाभी की बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? गुड क्वेश्चन चेरी। मुझे लगता है कि जेठालाल ने जबरदस्त रणनीति सोची हुई है। आखिरी ओवर जो होती है वही बल्लेबाज उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाता है, तो जेठालाल ने वो फायदा अटकाने के लिए, वो बल्लेबाजों को रोकने के लिए अपनी टीम के जबरदस्त बॉलर, खतरनाक गुगली गरबा बॉलर दया भाभी को गेंद दी है। अभी देखते हैं दया भाभी क्या करते हैं। गुड लक दया भाभी, गुड लक। बहुत जम के। और ये दया भाभी का पहला गरबा, मेरा मतलब है पहली गेंद बबीता जी को। ये बबीता जी ने बॉल को हवा में उछाल दिया और ये बॉल हवा को चीरता हुआ सीधा बाउंड्री के बाहर, ये लग गया सिक्सर। बबीता जी के इस सिक्सर से मेहता के महारथी खुशी से झूमने लगे हैं। दया, क्या हुआ? कहाँ गया तेरा अहमदाबाद का पानी? अब देखिए मैं क्या करती हूँ, देखिए। हाँ, किसकी राह देख रहे थे तुम? अब देखिए मतलब क्या? सॉरी कैप्टन। पहले ही दिखाना चाहिए ना सब। और ये दया भाभी की दूसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी बॉल को छू ही नहीं पाई, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही नाजुक स्थिति है। आखिरी ओवर
2 गेंद हो चुकी है, आखिरी 4 बॉल। देखते हैं खेल में क्या होता है। गरबा क्वीन गुगली बॉलर दया भाभी की तीसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी फिर से बीट हो गई है, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में। वाह दया भाभी वाह। और जरा संभल के। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को, और बबीता जी फिर एक बार बीट हो गई। ऐसी बॉलिंग चाहिए। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को, और ये बबीता जी क्लीन बॉल। देखा चेरी जी दया भाभी का कमाल। इसी वजह से जेठालाल ने दया भाभी की ओवर को आखिर के लिए बचा कर रखा था। इतनी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रही थी बबीता जी, लेकिन दया भाभी की बॉल का सामना नहीं कर पाई और क्लीन बॉल्ड हो गई। और अब मेहता के महारथियों के आखिरी बल्लेबाज नटू काका मैदान में उतर रहे हैं। देखते हैं वो किस तरह की बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं। और अब दया भाभी की आखिरी गेंद और मेहता के महारथी की आखिरी विकेट बची है। और ये दया भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अपने अलग अंदाज में नटू काका को, और ये ऑफ स्टंप उड़ा दिया। नटू काका क्लीन बोल्ड। मेहता के महारथी ऑल आउट हो चुके हैं। और मेहता के महारथी ने 10 ओवर में 110 रन बना लिए हैं। जेठा के जाबाज की पूरी टीम के अंदर सबसे कामयाब बॉलर रहे दया भाभी, जिन्होंने 1 ओवर में सिर्फ 6 रन देके 2 विकेटें हासिल की। अगर दया भाभी न होते तो मुझे लगता है कि मेहता की टीम का स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता। वेरी गुड वेरी गुड। GPL 3 की ट्रॉफी और सोने की चेन जीतने के लिए जेठा के जाबाज को 10 ओवर में 111 रन का लक्ष्य पूरा करना होगा। GPL 3 बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेठा के जाबाज के लिए ये लक्ष्य बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। और जैसा आपने कहा था उसमें मैंने भी एक बात जोड़ दी थी। कौन सी बात? अरे यही कि क्रिकेट युद्ध और प्यार में कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त ऑडियंस के शोर से स्टेडियम गूंज रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेडियम की ओर। ओवर टू रीटा रिपोर्टर। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, महारथी जीतेंगे, जीतेंगे जेठा के जाबाज जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से दोनों टीम्स के सपोर्टर्स अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ इस मैदान में जेठा के जाबाज और मेहता के महारथीस के बीच में किसका पलड़ा भारी होगा। तो जानते हैं इन लोगों से कि इन्हें क्या लगता है कि आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन कौन सी टीम करेगी। बताइए। जीत तो जेठा के जाबाजों की ही होगी, क्योंकि जेठा के जाबाज सब पे भारी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज के इस मैच में जीत किसकी होगी? मेहता के महारथी की होगी। मेहता का महारथी का पलड़ा भारी है, वो जीतेंगे तो मेहता का महारथी जीतेंगे। दोनों ही टीम्स के सपोर्टर्स को इस बात का पूरा विश्वास है कि उनकी ही टीम जीतेगी, लेकिन विनर तो हमेशा सिर्फ एक ही होता है। और आज यहाँ इस मैदान में इस मैच का विनर कौन होगा, इस बात का सस्पेंस छुपा है जेठा के जाबाज की बल्लेबाजी में और मेहता के महारथियों की गेंदबाजी में। मेहता के महारथियों, आपने कमाल कर दिया। यू प्लेड वेरी वेल। थैंक यू। लेकिन अभी सिर्फ आधी लड़ाई पूरी हुई है। आधी लड़ाई अभी बाकी है। बट वी हैव डन वेरी वेल। 10 ओवर में 110 रन, बहुत अच्छा। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है दोस्तों, कि सैनिकों की संख्या
ये हथियारों की ताकत कभी कोई लड़ाई नहीं जिताती। लड़ाई जिताता है हमारा हौसला, हमारा विश्वास, और हम में वो विश्वास होना चाहिए। हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे। भारत के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति की बचपन की कहानी है। वो परीक्षा देने गए, प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न थे, जिसमें से 5 करने थे। ऊपर लिखा हुआ था कि कोई भी 5 प्रश्न हल कीजिए। उन्होंने 10 प्रश्न हल कर दिए और नीचे लिख दिया आप कोई भी 5 जांच लीजिए। क्या विश्वास होता है? ये होता है विश्वास, ये होता है हौसला, और यही आज के दिन हमें हमारे भीतर रखना है कि हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। इसलिए आज हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, जीत। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के मारुति जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के मारुति जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा के जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के मारुति जीतेंगे। दोनों ही टीम्स का जोश काबिले तारीफ है। लगता है कि दोनों टीम्स ने जीतने के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेहता के महारथियों के पास और उनसे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। आइए। कैप्टन मेहता, कैप्टन मेहता, आपकी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है अपनी बल्लेबाजी का। शुक्रिया। अब ये बताइए कि गेंदबाजी को लेकर आप लोगों की मैदान में क्या रणनीति रहेगी? देखिए रीटा, मैं आपको और आपके माध्यम से कल तक के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मेहता के महारथी सिर्फ एक रणनीति लेके मैदान में उतरेंगे। और सच पूछे तो हमारी कोई रणनीति है ही नहीं, हमारी एक ही नीति है। हमारी नीति है विजय की नीति, जीत की नीति। हमारे खिलाड़ी ऐसा खेलेंगे कि जेठा के जाबाजों को 110 रन तक नहीं पहुंचने देंगे, हम उन्हें टारगेट पूरा नहीं करने देंगे। हम लोग इस तरह से खेलेंगे कि जेठा के जाबाज कुछ भी कर दें लेकिन 110 रन नहीं बना पाएंगे। रीटा, इससे पहले कि सामने वाली टीम टारगेट पूरा करे, हम उनके विकेट पूरे कर देंगे। हाँ जी हाँ, और मेहता के महारथी तो एकदम जीतेंगे 100%। आप ये नोट कर लो। और मैं तो कहता हूँ आप अभी के अभी इस बात को यहीं पे अनाउंस कर दो। क्या सड़िए? हाँ, जीपीएल 3 की ट्रॉफी तो मेहता के महारथी जीतेंगे। और ट्रॉफी के साथ साथ सोने की चेन भी हमको ही मिलने वाली है। कुल मिला के बात ये है रीटा, देखो हमारे खिलाड़ियों का जोश, देखो हमारे खिलाड़ियों का उत्साह। बॉटम लाइन इज दिस कि मेहता के महारथी विनर बनेंगे। जी विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे। रुको, गलत हो गया यार। विनर बनेंगे ना? और सुनो तो सही, मेहता के महारथी जीपीएल 3 के विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए। ये लोग तो ऐसे कैमरे के सामने नाच रहे जैसे ये लोग मैच जीत चुके हैं। तो टप्पू के पापा, आप भी रीटा रिपोर्टर को बुला के जबरदस्त इंटरव्यू दे दीजिए ना। विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे। रीटा, रीटा, एक मिनट जरा। अरे अकेले कहाँ आ रही हो? कैमरा वाला भाई को भी लेके आओ। जी रीटा जी, हमारे कैप्टन सेठ जी भी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी। वैसे भी आपके इंटरव्यू के बिना हम सेकंड इनिंग शुरू कैसे करेंगे? तो बताइए, मेहता के महारथीज ने आपके सामने 111 रन का टारगेट रखा है। क्या रणनीति होगी आपकी उनकी टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीतने के लिए? देखिए, ये इधर ही खड़े रहेंगे। इधर आओ ना, अच्छे से फेसिंग लो। चलो पीछे क्या, इधर सामने आओ मैदान में। देखिए, हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम 10 ओवर के अंदर 111 रन बना के ट्रॉफी, सोने की चेन और जलेबी फाफड़ा का पैकेट तीनों लेके अपने अपने घर चले जाएंगे। सही बात है, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। टारगेट एक ऐसा शब्द जिससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। सेल्समैन को सेल्स के टारगेट पूरे करने होते हैं, बिजनेसमैन को टर्नओवर के टारगेट पूरे करने होते हैं, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं होती। जीवन और खेल दोनों की सच्चाई एक है कि यदि कोई एक जीतता है तो दूसरा हारता है, एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है। और इस वक्त यहाँ गोकुलधाम प्रीमियर लीग में भी यही हो रहा है।
मेहता के महारथियों ने 110 रन का टारगेट दिया जेठालाल को और उन्हें जीतने के लिए 111 रन चाहिए। अब देखना यह होगा कि जेठा के जाबाज क्या ये 111 रन की चुनौती का पहाड़ चढ़ पाते हैं या मेहता के महारथी उन्हें 110 रन के अंदर अंदर रोक देते हैं। हर रन जेठा के जाबाज के लिए एक टेंशन लेके आएगा और उससे ज्यादा डबल टेंशन होगा मेहता के महारथियों के उस रन को रोकने के लिए। भाई यहां टेंशन चाहे जितना पड़े इस टारगेट को पूरा करने के लिए, लेकिन आपके घरों में हंसी का टारगेट हमेशा ऊंचा 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 चलता चला जाएगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए तब तक क्या होगा यहाँ। और चेरी जी, हमारे दर्शकों को यह जानकर भी खुशी होगी कि अब तक की जीपीएल सीरीज का यह सबसे हाईएस्ट स्कोर है और हमारे जेठा के जाबाज को यह स्कोर चेस करने के लिए जी जान से खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि मेहता के महारथी ने ये 110 रन कैसे बनाए हमारी बैटिंग की हाइलाइट्स में। आइए अब देखते हैं जेठा के जांबाज ने मेहता के महारथियों की एक के बाद एक विकेट कैसे ली थी। फिर एक बार खूबसूरत चेरी जी के साथ मैं आपका अपना चहीता वरिष्ठ युवा पत्रकार और इंटरनेशनल कमेंटेटर पोपट लाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर क्रीज पर आ चुके हैं, उन्होंने बेस विकेट्स पर लगा दिए हैं और फिर एक बार मेहता के महारथी और जेठा के जाबाज के बीच जंग छिड़ रही है। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है कि जेठा के जाबाज ये 111 रन का टारगेट पूरा कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चेरी, जेठा के जाबाज के लिए 111 रन का टारगेट काफी मुश्किल है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी वीक है और मेहता के महारथी के पास जेठालाल के कंपैरिजन में काफी अच्छी टीम है और मैच काफी इंटरेस्टिंग है। जेठालाल को बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये मैच जीतने के लिए। साथियों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें साल भर से इंतजार था। जीपीएल 3 का आखिरी 1.5 घंटा। इस आखिरी 1.5 घंटे में हमें ऐसा खेल खेलना है कि जीपीएल 3 की ट्रॉफी हमारी मुट्ठी में आ जाए और सोने की चैन भी हमारी मुट्ठी में आ जाए। सही बात है। साथियों, आज मैं आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को आज कैसी बैटिंग करनी है। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग सब जी जान से, दिल से, खुल के तबला तोड़ बैटिंग करें और ये याद रखें कि हम सब में दम है, जीतने का दम है, क्योंकि हम सब बैटिंग के सिकंदर हैं और सिकंदर का मकसद सिर्फ एक ही है, जीत, जीत और सिर्फ जीत। जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। साथियों, हम कभी कभी किसी शादी में जाते हैं तो 111 का चांदला करते हैं। वही 111 का सुकनवंता आंकड़ा आज हमारे सामने आ गया है, जिसे हासिल करना मुश्किल नहीं, हासिल काबिल है।
हर ओवर में, ज्यादा नहीं। हम लोग अगर सिर्फ 11-11 रन बनाते जाएंगे तो जीत खुद ब खुद हमारे पैरों में आके रेंगने लगेगी, गिड़गिड़ाएगी, मुझे उठा लो, मुझे अपने गले लगा लो, मैं आप ही की हूँ, मुझे उठा लो। दोस्तों, यूं समझो कि यह मैच हमारे जीवन की आखिरी मैच है और हम सब के पास हमारी जिंदगी की आखिरी 10 सांसें बची है। ओह सॉरी, मेरा मतलब है आखिरी 10 ओवर बची है और इस आखिरी 10 ओवर में हमें कुछ भी करके जीत हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। शाबाश, शाबाश मेरे साथियों। अगर हम इसी जुस्से, जुनून और जोश से खेलेंगे तो मुझे लगता है खुद भगवान भी हमसे हमारी GPL 3 की ट्रॉफी, सोने की चेन और मेन आइटम जलेबी फाफड़ा का पैकेट हमसे नहीं छीन सकते। सही बात है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे जवाब, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे जवाब, जीतेंगे। भागा, क्या हुआ? तू रोक क्यों है? बापूजी, क्या हुआ भागा? बापूजी, सेठ जी की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। अरे भागा, शाबाश शाबाश। लेकिन भागा, ये जो भाषण मैंने दिया वो जुस्सा बढ़ाने के लिए दिया, रुलाने के लिए नहीं। सेठ जी, मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि मुझे ख्याल आया। अरे वाह, क्या? आपका इतना अच्छा भाषण सुनने के बाद भी अगर हम मैच हार गए तो? क्या बोल रहे तू? इतना जुस्सेदार भाषण सुनने के बाद भी तू ऐसा हारने का कैसे सोच सकता है? वो तो सेठ जी, जैसी जिसकी सोच आई तो बोल दिया। तो अपनी ये हार की सोच को जीत में बदल दे बागा। हमें हर हाल में GPL 3 की ट्रॉफी जीतनी है, हर हाल में। जीतनी है। सही बात है, शुरुआत में ही हारने की बात नहीं करनी चाहिए। जब हारेंगे तब देखेंगे। अरे आती भाई, सॉरी सॉरी कोमल, मुझे कुछ मीठा खाने को दो ना, मैं नर्वस आ गया हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ आती भाई, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी। ओहो, लगता है फिर से जुस्सेदार भाषण देना पड़ेगा। नहीं 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 अंकल, अभी और भाषण नहीं तो आखिर का 1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्या करूं बेटा, देखो ना सब लोग कैसी मायूसी भरी बातें कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए कैप्टन, आपकी बातें सुनकर हम सब में जोश आ गया है। अब तो आप देखिए, हम पिच पर जाके बॉल को तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। हाँ, मेरे पापा ने 3 छक्के मारे तो मैं 6 छक्के मारूंगा। जो बोले शाबाश शेर पुत्र गोगी, शाबाश। जा, इसी बात पे ओपनिंग में तू जा बेटा, जा। हाँ रोगिला, चल तेरे साथ बैटिंग में मैं आता हूँ, चल। नहीं नहीं बापूजी, आप ओपनिंग में, आप अभी फील्डिंग करके आए ना, थक गए, थोड़ा आराम कीजिए अभी आप। अरे फील्डिंग करके तो सभी आए हैं। चल रोगिला चल, मैं आता हूँ तेरे साथ। बापूजी मेरी बात सुनिए। क्या है देखिए, बच्चों से शुरू में कोई गलती हो गई तो पीछे कोई बुजुर्ग अनुभवी चाहिए ना मैच को संभालने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ, आप बाद में जाइए बापूजी। हाँ, हाँ। बुलाओ। जेठालाल, गोगी के साथ फिर दूसरा ओपनिंग बैट्समैन कौन है? बता रहा हूँ यार भाई, बता रहा हूँ, शांति रखिए। गोगी के साथ ओपनिंग में गोली जाएगा। क्या है, वो रोज खेलता है ना क्रिकेट टप्पू के साथ, तो उसको मालूम है टप्पू की बॉलिंग वगैरह, इसलिए वो खेल सकता है बराबर। वाह वाह वाह, चाणक्य बुद्धि। सही बात है। गोली बेटा, जाओ, बॉल को नारियल समझ के फोड़ देना। यस पापा। मेहता के महारथी के सभी टीम मेंबर्स कंधे से कंधा मिलाकर जोश में फील्डिंग करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सामने जेठा के जाबाज बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। इस तरफ मेहता साहब ने फील्डिंग जमा ली है और जेठा के जाबाज की ओर से ओपनिंग करने आ रहे हैं स्टार बैट्समैन गोगी और गोली। अरे बस बस, अच्छा ग्राउंड को
बस नहीं, ठीक है बट ठीक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे गोली गोली, तेरे लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्कीम है। क्या स्कीम? अगर तूने 1 रन मारा ना तो तुझे मैं 2 समोसे दूंगा। 2 समोसे? हाँ। और 2 रन मारा तो 4 सेव पूरी। 4 सेव पूरी? और 4 मारी तो? 4 मारी तो 4 पिज्जा। 4 पिज्जा? और 6 मारी तो? 6 मारी तो 6 फैमिली पैक आइसक्रीम। 6 फैमिली पैक आइसक्रीम? हाँ। कैप्टन, आपने ये स्कीम बोलकर तो मेरी रन्स की बुक और बढ़ा दी है। जा बेटा जा, सेंचुरी मार के आ जा। सेंचुरी? ओवर बजट नहीं हो जाएगा? अरे बेटा, जीत के लिए कोई बजट नहीं अपने पास, तू फिक्र मत कर, जा तू रन बना, बस रन बना। थैंक यू कैप्टन। हे माता जी, टप्पू के पापा के जाबाजों की रक्षा करना। हे प्रभु जी, हमारी टीम को ही विजयी बनाना। गणपति बापा, हमारा 111 रन का टारगेट पूरा करवा देना प्लीज। मेहता के मारुति ऑल सेट। भिड़े कम। ओहो, संयोग देखिए, गोगी को बॉलिंग करने आ रहे हैं उसके ट्यूशन टीचर आत्माराम तुकाराम भिड़े। मान कमान। गोगी पुत्र, ओ जम के एकदम हाथ। थैंक यू पापा, सेफ टू यू। राइट ओवर द विकेट। भिड़े। एक मिनट ध्यान से देखो, गोगी बड़े खुन्नस में देख रहा है तुम्हें। उसका इरादा है कि वो पहली बॉल जोर से हिट लगाए, उसके इस गुस्से का फायदा उठा और ऐसी बॉल फेंको कि मिस करे और विकेट मिल जाए। कम ऑन। ओके। ऑडियंस में जबरदस्त उत्साह और जोश छाया हुआ है। दिल भाई, देखो कैसा 6 मारता हूँ। भिड़े भाई, यहाँ संभाल के। यस। गोगी खतरनाक जुस्से से भिड़े को घूर रहा है। इस तरफ बॉलिंग के लिए भिड़े तैयार है और उस तरफ बल्लेबाजी के लिए गोगी तैयार है। और ये भिड़े ने अपनी पहली ओवर की पहली गेंद डाली गोगी को। ये क्या, पहली बॉल पर गोगी क्लीन बॉल। भिड़े ने पहले ओवर की पहली बॉल में जेठा के जाबाजों को एक जबरदस्त झटका दिया है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं नॉट आउट हूँ, आपने मेरे को आउट कैसे कर लिया? ऐसा नहीं होता है। अरे गोगी पुत्र, क्यों हो गया? तो फिर से क्यों रो रहा है यार? वो अभी तो मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, अभी तो मैंने कोई छक्का भी नहीं लगाया यार। पापा, मैंने छक्का नहीं मारा और भिड़े कल मुझे 0 पे आउट कर दिया। हाँ। पिड़ू इधर आ यार। ओहो, अपने बेटे को पहले ही बॉल में आउट देकर सोडी भाई गुस्से में आ गए हैं। चेरी जी, अब भिड़े की खैर नहीं है। इस सोडी के गुस्से को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपने छोटे सोडी को तूने 0 पे आउट कर दिया, ये कोई तरीका है यार? क्या बोल रहे सोडी तू? और सही बोल रहा हूँ। और हमने 11 का नहीं, 111 का इन लोगों को टारगेट दिया। अब बच्चे को एक आराम से बॉल डाल देता, बच्चा छक्का मार के खुश हो जाता, तो तेरा क्या जाता यार? क्या बोलते हैं अब रोशन भाभी, ये क्या बोल रहा है? रोशन, ये खेल है, इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो इस बात को? और रोशन, अपना गोगी पुत्र 0 पे आउट हो गया और रो रहा है, और मैं कुछ बोलूं ना? रोशन, ये क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में किसी ना किसी को तो आउट होना ही है। और हम लोग भी तो आउट हुए थे कि नहीं? और गोगी दिख रहा, क्रिकेट के खेल में और कोई भी खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टूटा हमारा शेर पुत्र है और शेर पुत्र रोता नहीं है दिख रहा। हाँ, जा उठी जा, कम ऑन कम ऑन। और रोशन, इतना इमोशनल मत हो, इसे खेल की तरह ही ट्रीट करो। सॉरी मम्मी। गुड बॉलिंग भिड़ा अंकल। वेरी गुड। पापा, तुसी फिकर ना करो और अपसेट भी ना हो। I love you पापा। I love you too पुत्र। I love you मम्मा नहीं। I love you मम्मी। सॉरी पिड़ू यार, I love you पिड़ू। कोई गल नहीं। बड़े सोडी और छोटे सोडी को रोशन भाभी ने मना लिया है और सोडी भाई ने भिड़े को गले लगाकर आई लव यू भी बोल दिया। लगता है सारा मामला अब शांत हो चुका है। ले जेठा, कर दी बच्चे ने गलती। अब ये अनुभवी बुजुर्ग जाए ना। नहीं बापूजी, मैं क्या बोलता हूँ, अभी माधवी भाभी को भेजते हैं। क्यों? वो भिड़े के दिमाग को अच्छी तरह से पहचानते जानते हैं कि वो क्या सोचता है, तो उसकी बॉलिंग भी माधवी भाभी बराबर से उसको पकड़ पाएगी और वो हिसाब से अच्छा खेल सकेंगे, इसलिए अभी माधवी भाभी को भेजते हैं। हाँ,
माधवी भाभी आइए। जेठा के जाबाज की अगले बल्लेबाज है माधवी भाभी। तो भिड़े अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार माधवी भाभी को, लेकिन ये क्या, माधवी भाभी ने भिड़े को रोक दिया। आपको कल कोठारे के यहाँ पे अचार पापड़ी की डिलीवरी करनी है, याद है ना? हाँ याद है। हाँ, आता टाका। बापू जी देखिए अपने माधवी भाभी की चाल देखिए। उसमें देखना क्या, जैसे सब चल के जाते हैं वैसे चल के गए हो। नहीं वो वाली चाल नहीं बापू जी, ये वाली चाल। ये ऐसा सवाल पूछ के उन्होंने भिड़े की एकाग्रता भंग कर दी, इसलिए मैंने उनको भेजा बापू। हाँ। भिड़े तुम सिर्फ इस डिलीवरी में ध्यान दो, बॉल की डिलीवरी में। यस कम ऑन भिड़े अंकल। और ये भिड़े ने अपनी अगली गेंद डाली माधवी भाभी को, और बिल्कुल जैसे झाड़ू घुमाते वैसे माधवी भाभी ने बॉल को घुमा दिया है। पिंकू बॉल को रोक नहीं पाया, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर, और ये 4 रन। और इस चौके के साथ माधवी भाभी ने जेठा की जाबाज का खाता खोल दिया है। जा तिकड़े जा। अपनी पत्नी के हाथों से धुलाई होते ही भिड़े भाई की हालत पतली हो गई है। भिड़े का तीसरा बॉल माधवी भाभी को, और माधवी भाभी ने बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ घुमा दिया है, और इससे पहले कि सोनी भाई बॉल वापस लेके माधवी भाभी और गोली ने 1 रन ले लिया है। कम ऑन। शाबाश माधवी भाभी, शाबाश। क्या ये क्या है? मेरा स्टाइल है भिड़े अंकल। सगळे स्टाइल मारण्यातच बिझी है। तुम्ही बॉलिंग करा ना। भिड़े ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को, और एक गोली ने आगे आकर बॉल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गए अंदाजा, और बॉल सीधा विकेट कीपर अब्दुल के हाथ में। एक जबरदस्त कैच की अपील। जेठा के जाबाज टेंशन में है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया है, और गोली सेफ है। संभाल के गोली बेटा, संभाल के। केयरफुल। भिड़े की अगली बॉल गोली के लिए, और ये गोली ने बॉल को सीधे बाउंड्री के बाहर भेज दिया है, और सीधा 4 रन। अरे वाह वाह वाह, गोली ने कमाल कर दिया। वेरी गुड गोली, वेरी गुड। और ये भिड़े अपनी ओवर की आखिरी गेंद डाल रहा है गोली को। गोली ने बॉल को टच कर दिया, 1 रन लेने के लिए दौड़े, तब वो बॉल फेंके उसके पहले माधवी भाभी और गोली ने 1 रन ले लिया है। मेहता की महारथी के पहले ओवर की समाप्ति, और जेठा के जाबाज का स्कोर है पहला विकेट खोकर 10 रन। अरे मैं देखना चाहता हूँ कि सोने की चैन किसको मिलेगी, जेठा के जाबाज या मेहता के महारथी। कैप्टन मेहता ने दूसरी ओवर का जिम्मा सौंपा है फास्ट बॉलर पिंकू को। कमान पिंकू, कमान। पिंकू की शॉर्ट पिच बॉल को ये गोली ने हवा में उछाल दिया है, और बॉल भिड़े सर के ऊपर से जाकर सीधा सिक्सर। जेठा के जाबाज का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। अंकल आइसक्रीम पक्का ना? सब इधर। बगा। ऐसे ही खेलते रहे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, जीत जाएंगे हम। हमें आने ही मत देना वहाँ। नहीं बापूजी तो जाएंगे। हाँ मैं तो जाऊंगा। बापूजी जाएंगे। मैं भी मारूंगा। हाँ बापू। और ये पिंकू ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को। गोली ने बैकफुट पर आकर बॉल को घुमा दिया नट्टू काका की ओर, और ये नट्टू काका गोली का कैच लेने में नाकामयाब। नट्टू काका के हाथ से कैच छूटने पर मेहता साहब काफी परेशान है। संभाल के गोली। नट्टू काका क्या कर रहे हैं आप? सॉरी कैप्टन, आई वॉज थिंकिंग समथिंग। क्या सोच रहे थे आप यहाँ मैदान पे? नहीं मैं ये सोच रहा था कि बॉल की तरफ मेरी पगार कब ऊपर जाएगी।
नट्टू काका, क्रिकेट के मैदान पे पगार के बारे में सोचेंगे तो हम हार के कगार पे पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ बॉल बॉल, कम ऑन। पिंकू की अगली बॉल माधवी भाभी को, और माधवी भाभी ने बॉल को घुमा दिया है। सोनी भाई बॉल को रोकने के लिए जमीन पर गिर गए हैं और इस बात का फायदा उठाते हुए माधवी भाभी ने एक चीकी रन ले लिया है। माधवी भाभी जबरदस्त। पिंकू ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को, और ये गोली के शानदार तरीके से कवर की तरफ शॉट को घुमा दिया है। अब ये क्या, टप्पू ने बड़े ही शानदार तरीके से गोली का कैच पकड़ लिया है और ये गोली आउट। और मेहता की महारथियों में इस वक्त खुशी की लहर छा चुकी है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं इस वक्त टप्पू। इस वक्त वो किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से कम नहीं लग रहे हैं। चल जा, मैं जाता हूँ। बाबूजी नहीं नहीं अरे क्या नहीं, तो ये दूसरे बच्चे ने भी गलती कर दी। अब तो ये अनुभवी बुजुर्ग को जाना ही चाहिए। नहीं, आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मेहता के महारथियों द्वारा गोली और गोगी जैसे जाबाज बल्लेबाजों को आउट कर देने पर जेठालाल की हालत इस वक्त बिल्कुल कटी पतंग की तरह हो गई है। जेठा के जाबाज के कप्तान जेठालाल इस वक्त बड़े पशुपेश में है, बड़ी परेशानी में। कहते हैं कि जब आदमी का वक्त खराब हो और जब परिस्थितियां विपरीत हो तब आदमी को दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। और इस वक्त हम ये जानना चाहते हैं कि जेठालाल अपने दिमाग से क्या सोचेंगे, किसे बुलाएंगे वो बल्लेबाजी करने के लिए, क्या निर्णय लेंगे, कौन होगा अगला बल्लेबाज। भाई इस वक्त जेठालाल बड़ी परेशानी के घेरे में, लेकिन अगला एपिसोड जब आप देखेंगे तब आप हंसी के घेरे में होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कोमल भाभी को भेजते हैं। क्यों? क्या क्रीज पे माधवी भाभी है ना, तो लेडीज का तालमेल अच्छा रहेगा। ठीक, आइए कोमल भाभी। हाँ। और अब जेठा के जाबाज के अगले बल्लेबाज है कोमल भाभी। यस पिंकू। पिंकू की ये 5वीं गेंद कोमल भाभी को, कोमल भाभी ने बल्ला उठा दिया है और ये गेंद बाउंड्री के बाहर। भिड़े बाउंड्री को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। देखा बापूजी, देखा तालमेल देखा। इसमें क्या तालमेल? सामने लेडीज खड़े थे ना माधवी भाभी, तो उनको देख के जोशा आ गया कोमल भाभी को भी। कैसा घरेलू लगता है ना। यस हंस। और ये पिंकू ने अपनी आखिरी गेंद डाली। कोमल भाभी ने बड़े ही शानदार तरीके से बल्ले को घुमाया है। ये क्या, बॉल बावरी के पास है। कोमल भाभी माधवी भाभी को मना कर रही है। हो सकता है माधवी भाभी रन आउट हो जाएंगी। वो वापस क्रीज की तरफ दौड़ रही है और ये माधवी भाभी बच गई। ओहो, आराम से आराम से। ओ बाप रे। ओवर जेठा के जाबाज का स्कोर है 2 ओवर 22 रन 2 विकेट। 2-2-2-2-2। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी टीम जीतती है और मेरे पास आती है और कहती है सोने की चेन 2-2-2-2-2। कहते हैं ना कि महिलाएं सही वक्त पर सही डिसीजन लेने में माहिर होती है और उसका सही प्रदर्शन हमें GPL 3 में नजर आ रहा है। वाह पोपटलाल जी, ऐसा लगता है कि महिलाओं के बारे में आपने काफी अच्छी स्टडी की है। थैंक यू चेरी जी। क्या है ना, मैं एक पत्रकार हूँ, समाज के हर तबके के बारे में स्टडी करता रहता हूँ। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मेरा मानना है कि इस संसार की सारी महिलाओं की जितनी तारीफ और स्टडी की जाए उतना कम है। वाह पोपटलाल जी, आपका महिलाओं के प्रति सम्मान देखकर मेरा आपके प्रति सम्मान बढ़ गया है। थैंक यू चेरी जी, थैंक यू। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह GPL 3 का मैच चलता रहे और हम इसी तरह कमेंट्री करते रहे। हाँ? मुझे आपके साथ कमेंट्री करने में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। यस कैप्टन। अंजलि, ये और तुम्हें फेंकना है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। महिला शक्ति के सामने महिला शक्ति। तारक डोंट वरी, तुम सिर्फ मेरा वुमन पावर देखो। बस ये बॉल इनके लिए ऐसे ही साबित होनी चाहिए जैसे मेरे लिए करेले का जूस। हाँ?
बॉल फेंको फटाफट, कम ऑन, कम ऑन। अंजलि भाभी कम ऑन। राइट साइड। यस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अंजलि भाभी कम ऑन। माधवी भाभी बैटिंग के लिए तैयार है और अंजलि भाभी की ये पहली गेंद। माधवी भाभी ने बॉल को नट्टू काका की ओर घुमा दिया है और नट्टू काका बॉल रोकने में नाकाम। और इधर माधवी भाभी ने बड़ी आसानी से 1 रन ले लिया है। नट्टू काका आराम से, आराम से। और इस 1 रन की बढ़ोतरी के साथ जेठा के जाबाज का स्कोर हुआ है 23 रन। कम ऑन अंजलि आंटी, 1-1 रन चलेगा, 1-1 रन चलेगा। अंजलि भाभी ने कलाई घुमाकर बॉल डाला और कोमल भाभी रोशन भाभी की तरफ शॉट मारकर 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़ी है और 1 रन पूरा कर लिया है। और दूसरे रन के लिए कोमल भाभी और माधवी भाभी ने दौड़ लगा दी है। थ्रो सीधा नॉन स्ट्राइकर रन पर, आउट, विकेट। लगता है माधवी भाभी रन आउट हो गई है। एक जबरदस्त अपील मेहता के महारथियों के द्वारा। देखते हैं अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। नॉट आउट। क्लीन नॉट आउट है, फिर भी अपील कर रहे हैं तो गलत है। नहीं बाबूजी, ये तो क्या खेल दिल्ली से खेल खेलना चाहिए ना। हाँ हो बराबर। चीटिंग करके क्या फायदा, जीत गए तो कोई फायदा। टाइट फील्डिंग गाइस, टाइट फील्डिंग। अभी 6 चाहिए, 6। और अंजलि भाभी ने एक बार फिर से कलाई घुमा कर बॉल डाली है और माधवी भाभी ने ये बॉल को मारा है ऊपर और बाउंड्री होने की पूरी संभावना है। बॉल ऊपर हवा में, लेकिन बाउंड्री लाइन पर भिड़े कैच पकड़ने के लिए तैयार और ये माधवी भाभी का कैच उन्होंने पकड़ लिया है। माधवी भाभी आउट। मेहता के महारथी में जबरदस्त खुशी का माहौल। इस वक्त सभी प्लेयर्स बीड़े की तरफ दौड़ पड़े हैं और सोडी ने बीड़े को उठा लिया है। कशाला तिथे उभे आहेत? बच्चा 6 जाता था। बट वेल प्लेड माधवी भाभी। क्या जरूरत थी बोलने की हमें 6 चाहिए, हमें 6 चाहिए? तू बोली इसलिए उन्होंने ऐसे उठा के शॉट मारा, उसमें आउट हो गए। सॉरी। कहाँ करनी है डिलीवरी? कहाँ करनी है डिलीवरी? का क्या नाम बताया? अरे आता का वाचा बसली बोल। तुम करिया? मी असंच मस्करीत बोललो। पोपटलाल जी, जब मैच में पति पत्नी आमने सामने की टीम से खेल रहे होते हैं तो ऐसे खट्टे मीठे नोक झोंक के नजारे देखने में बेहद मजा आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगली जीपीएल में मैं भी सामने की टीम से खेलकर आपसे इसी तरह नोक-झोंक करूंगा चेरी जी। पोपटलाल जी, ध्यान कहाँ है आपका? स्कोर बताइए। तो स्कोर क्या है? 26 पे 3। तो भाई जेठा के जाबाज का स्कोर है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नहीं, आपका क्या कसूर है? ये सब इसका कसूर है। कोई बात नहीं, अच्छा खेला माधवी भाभी, अच्छा खेला। अच्छा तालमेल था कोमल भाभी और माधवी भाभी में। वही कोई बात नहीं। चल मैं जाता हूँ। बाबूजी, मैं क्या बोलता हूँ, आप अभी रहने दीजिए। क्यों? अभी मैं अय्यर भाई को भेजता हूँ। क्यों? अय्यर भाई के अच्छे खिलाड़ी नहीं है तो क्या वो जल्दी से आउट हो जाएंगे ना, तो पीछे कोई संभालने के लिए चाहिए ना आपके जैसा अनुभव। और मान लीजिए उन्होंने थोड़े बहुत रन बना भी लिए तो भी अच्छा ही है। तो क्या आपको बाद में ज्यादा रन बनाने का टेंशन नहीं, आप फिर आराम से टहलते टहलते खेलना। अय्यर भाई आप जाइए। चले वो बापूजी का और रहने दो, अपने पास और भी है बैट। तो अरे भाई और रहने दो, ये लो। शांति से, शांति चित्त से खेलना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एकदम।
और ये अय्यर भाई बैटिंग के लिए क्रीज पर आ चुके हैं। सेम पे अंजलि, सेम लाइन एंड लाइन पे डालो। और ये अंजलि भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली अय्यर भाई को। अय्यर भाई ने शॉट मार दिया है। फील्डर मेहता और भिड़े बॉल को रोकने में नाकाम रहे और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। अय्यर की बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग हुई है, पहले ही बॉल में चौका और इस वक्त हम देख सकते हैं कि वो पिच पर डांस कर रहे हैं। और उनके साथ ही जेठा के जाबाज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशी से झूम रहे हैं। सॉरी अंजलि, सॉरी। देखा देखा बाबूजी, देखा? अरे क्या देखा? वो तो बोल रहा था वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। नहीं मतलब मैंने बोला ना कि उन्होंने अट्टे गट्टे ज्यादा रन बना लिए तो अपने लिए अच्छा ही है ना, आपको टेंशन कम ऐसा। अभी आप आराम से टहलते टहलते खेलना बाद में। बैठे बैठे बाबूजी बैठे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश अय्यर भाई। अप्रतिम अंजलि भाभी, अप्रतिम बॉलिंग। और ये अंजलि भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अय्यर भाई को। अय्यर भाई ने बढ़िया शॉट मारा है। भिड़े बाउंड्री को रोकने में इस बार कामयाब हो गए, लेकिन अय्यर भाई को एक रन मिल ही गया। आराम से, बस बस एक 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 आ गया। दिख रहा है आ गया आप अय्यर भाई, है ना? और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति पर जेठा के जाबाज का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन। 3 ओवर 31 रन, 2 रन से पीछे है। क्या जीतने के लिए हर ओवर में 11 रन चाहिए, तो अभी 33 होने चाहिए थे, 31 है। तुमने मुझे भेजा नहीं, वरना अभी 4 रन आगे होते। नहीं वो हो जाएगा बाबूजी। हाँ पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। तारक, कैसा लगा मेरा वुमेन पावर? कमाल का अंजलि। हाँ ले ली ना विकेट मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पे अच्छी अच्छी बॉलें डाली है, वैसे मुझे भी कभी अच्छा अच्छा खाना खिला दिया करो। हाँ फील्डिंग नट्टू काका, कम ऑन। चौथी ओवर के लिए कैप्टन मेहता ने अनुभवी बॉलर नट्टू काका को आमंत्रित किया है। नट्टू काका, आपकी ऑफ स्पिन बड़ी कमाल की है, अब दिखाइए अपने ऑफ स्पिन का कमाल, और मुझे इस ओवर में प्लीज कम से कम 2 विकेट जरूर चाहिए। यस कैप्टन। वेरी गुड, आई लाइक दिस स्प्रिट, कम ऑन। यस सर, यस यस, कम ऑन नट्टू काका। हर बॉलर आज एक अलग अंदाज में बॉलिंग करने के लिए तैयार है। देखिए नट्टू काका किस तरह से अपने हाथ को घुमा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा नट्टू काका बॉलिंग कर रहे हैं या तलवारबाजी। ये नट्टू काका ने अपनी पहली गेंद डाली अय्यर भाई को, और अय्यर भाई ने शॉट मारकर बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भिड़े को बॉल रोकने का कोई मौका नहीं मिला। देखा बाबूजी? मस्त है एकदम स्ट्रेट ड्राइव। अच्छा आपके लिए अच्छा ही है ना, टहलते टहलते। ऑफ स्पिन, आपकी ऑफ स्पिन। ओके ओके, कमाल नट्टू काका। नट्टू काका अपनी अगली तलवारबाजी के लिए तैयार, मेरा मतलब है अपनी अगली गेंद के लिए तैयार। गुड रनिंग। कम ऑन नट्टू काका। कम ऑन नट्टू काका, कम ऑन। और नट्टू काका की अगली गेंद का सामना करेंगी कोमल भाभी। कोमल भाभी ने स्लिप में बॉल को बाउंड्री की तरफ घुमा दिया है, और बाउंड्री ने रन आउट करने के लिए बॉल को बॉलर एंड पर थ्रो किया है, लेकिन ये क्या, बॉल स्टंप पे लगने की जगह सीधे बाउंड्री के बाहर, और ये 4 रन। और इस तरह जेठा के जाबाज को ओवरथ्रो की वजह से 4 एक्स्ट्रा रन मिले। बावरी, क्या कर दिया तूने? अरे बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टंप के पास फेंकना है। जरा दियो ना पीने। बावरी, जहाँ 1 रन भी नहीं होना चाहिए, 4 रन ओवरथ्रो में। बावरी, टाइट फील्डिंग प्लीज। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी, जब बैट्समैन भागता हो तभी थ्रो करना चाहिए, ऐसे ओवरथ्रो में खाली फुकट हमें 4 रन दे दिए ना। तू क्या मेहता के महारथी का कोच है? नहीं सेठ जी। तो फिर क्या सिखा रहा है बावरी को? बच्चा चुपचाप। सॉरी। किसकी टीम में है तू? आपकी। तो फिर? सॉरी। वो भी बराबर नहीं किया, स्टंप पे लगता तो अय्यर आउट हो जाता और मैं चला जाता। कम ऑन नट्टू काका, कम ऑन, वेरी गुड, कीप इट अप। और ये नट्टू काका ने अपनी अगली गेंद डाली कोमल भाभी को। कोमल भाभी ने रोशन भाभी की ओर शॉट मार दिया है, बॉल हवा में उछल रहा है। ये क्या, एंड मौके पर सोनी भाई ने आकर कैच पकड़ लिया, और ये कोमल भाभी आउट।
गुड गुड गुड, मेहता के मारे थे गुड। रोशन तेरे से जो वादा किया था वो निभा दिया। बोला था ना तेरी कैच मैं पकड़ लूंगा। जीवे मारा रोशन। लव यू। सच में पति हो तो सोनी भाई जैसा, दुनिया की परवाह किए बिना रोशन भाभी से कितना खुल्ला प्यार करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चेरी जी, प्यार के मामले में मैं भी सोनी भाई जैसा ही हूँ। सॉरी, मैंने बाउंड्री मारने की पूरी कोशिश की, पता नहीं एज पे बॉल लग गई। और कोई बात नहीं, अच्छा खेला अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की। सही में बहुत डिफिकल्ट कैच था। कोई बात। चल जेठा, अभी तो मैं जाऊँ ना। नहीं बाबूजी, अभी क्या है, मैच एकदम गंभीर परिस्थिति में आके अटक गई है। अभी आप गए और न करे नारायण, आप जल्दी आउट हो गए तो फिर पीछे कोई अनुभवी बचेगा ही नहीं बापूजी। हम सबका हौसला टूट जाएगा बापूजी, हम मैच हार जाएंगे। इसलिए अभी रहने दीजिए, अभी मैं जाता हूँ बाबूजी। जेठा के जाबाज की लुढ़कती हुई पारी संभालने के लिए कप्तान जेठालाल खुद मैदान में आ पहुंचे हैं। कम ऑन जेठालाल, आपको मैच जीतना है, कम ऑन। तो अब कप्तान जेठालाल खुद मैदान पर आए हैं, तो आसिफ भाई आपका क्या कहना है कि जेठालाल कुछ कमाल दिखा पाएंगे कि नहीं? देखो चेरी, मुझे लगता है कि जेठालाल के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। काफी तनावग्रस्त स्थिति में मैच पहुंचा हुआ है और मुझे लगता है कि जेठालाल को काफी सूझबूझ से बैटिंग करनी पड़ेगी। और अगर जेठालाल ने अपनी विकेट सस्ते में गंवा दी और कोई भी मिस्टेक कर दी तो मुझे नहीं लगता है कि जेठा के जाबाज मैच जीत पाएंगे, क्योंकि जेठा के जाबाज की टीम बैटिंग में थोड़ी कमजोर है। कम ऑन जेठालाल, अगर ये चेन जीतनी है और मैच जीतनी है, आपको कुछ कर दिखाना पड़ेगा। कम ऑन जेठालाल, कम ऑन। और मेहता के महारथी, आपको अगर ये मैच जीतनी है तो पहले जेठालाल को आउट करना होगा। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जेठालाल जेठालाल जेठालाल। जेठा के जाबाज जीतेंगे, जेठा के जाबाज जीतेंगे। सेठ जी, वन रिक्वेस्ट, मैं पहले ही बॉल में अगर आपको क्लीन बोल्ड कर दूं तो उसका गुस्सा दुकान में मुझ पर मत निकालिएगा प्लीज। नट्टू काका, मैं भी आपके पहली बॉल पे अगर सिक्सर मारूं ना तो उसका गुस्सा आप दुकान में काम पे मत निकालना, ठीक है? काम बराबर करना। ओके बॉस। अरे नट्टू काका, आज वो आपके बॉस नहीं है, आज वो सामने वाली टीम के कैप्टन है और आपका ध्यान उनके विकेट पे होना चाहिए। ओके ओके बॉस। कैप्टन। ओके सॉरी, ओके कैप्टन। ओके ओके, कम ऑन नाउ, कम ऑन। और ये नट्टू काका ने अपनी अगली गेंद डाली जेठालाल को और ये जेठालाल ने बॉल को आसमान में उछाल दिया है और ये सीधा सिक्सर। जेठा की जाबाज का स्कोर 46 रन पर पहुंच चुका है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है कप्तान जेठालाल ने। गुड शॉट। क्या? बहुत अच्छा शॉट लगाया तुमने। ऐसे खेलना। यस यस। दिखाया आपको कैसे सिक्सर मारने का। आपको ऐसा बोला था, आप भी ऐसे ही मारना, ठीक है? वाह कैप्टन, क्या शुभ शुरुआत की है। सही बात है। गोगी, ये शिक्षा तेरे लिए था बेटा। एक गोल करो कैप्टन, थैंक यू, आई लव यू, यस। ओहो, जेठा भरा मेरे गोगी पुत्र के लिए से और यार तुम मेरे पुत्र को कितना चाहते हो सोनिए। जाटो, थैंक यू। और ये नट्टू काका तलवारबाजी करते हुए अपनी आखिरी गेंद डाल रहे हैं जेठालाल को। जेठालाल ने बॉल को हल्के से घुमा दिया है। पिंकू की हल्की सी मिस फील्डिंग का फायदा उठाते हुए अय्यर भाई रन के लिए दौड़ पर है, लेकिन वहां जेठालाल उन्हें मना कर रहा है। बच गए अय्यर भाई। पिंकू अच्छा फील्डर है भाई। शांति। ओके। और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति। जेठा के जाबाज का स्कोर हुआ है 4 विकेट के नुकसान पर 46 रन। इसका मतलब है अगली 6 ओवर में जेठा के जाबाज को 65 रन जुटाने हैं। अय्यर भाई, एक भी बॉल जाने मत देना, खाली सिंगल तो सिंगल, दौड़ते रहते हैं, हाँ, रन लेते रहते हैं। जेठालाल, मेरे को तो मालूम है, तुम बस मेरा इशारा देखकर दौड़ पड़ना। किस टाइप का इशारा करेंगे आप?
अच्छा पहले आप मारेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर दौड़ेंगे। इतने में तो वो फील्डर बॉल ऐसा पकड़ के फेंक देगा। मार के सीधा दौड़ने का, लगे कि रन है तो दौड़ जाने का, इशारा बिसारा छोड़ो अभी। हाँ ठीक है ओके। चेरी जी, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल होगा जेठा के जाबाज के लिए। वेल पोपटलाल जी, हम क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी भी वक्त बाजी पलट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर GPL 3 में। एक दरिया के दो किनारे जो कभी आपस में मिल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक समझा आपने। मैं जेठालाल और अय्यर की बात ही कर रहा हूँ। ये दोनों ठीक ऐसे ही है जैसे एक आग तो दूसरा पानी, एक पूरब की ओर दौड़ेगा तो दूसरा पश्चिम की ओर। ये जब दोनों साथ होते हैं ना तो लगता है एक मैदान में दो तलवारें कैसे रहेंगी, लेकिन इस वक्त एक मैदान में इन दो तलवारों को रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रनों के लिए दोनों का पिच पे तालमेल होना आवश्यक है। लेकिन इन दोनों के स्वभाव को देखते हुए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये तालमेल एक तूफान में तब्दील होने जा रहा है, और इस तूफान का फायदा कैप्टन मेहता यानी कि मैं कैसे उठाऊंगा, किसे बॉल की जिम्मेदारी देकर इस तूफान का फायदा उठाऊंगा मैं। भाई ये तो बड़ा टेंशन है। लेकिन आप टेंशन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहां टेंशन मेरे दिमाग में जरूर है कि मैं बॉल किसे दूं, लेकिन आपके घरों में हंसने के लिए कोई टेंशन नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.